गोरखपुर के जेपी सनराइज स्कूल में गोरखनाथ में भागीरथी सांस्कृतिक मंच का आयोजन एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। मैं वरुण जी चौरसिया पीसीसी अधिवक्ता हूँ और सामाजिक जीवन में शिक्षा के माध्यम से, बड़े भाई राकेश श्रीवास्तव जी के माध्यम से और सांस्कृतिक कवियों के माध्यम से, सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से अनवरत कार्यकर्ता चलता रहता हूँ और इसी उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना हुई और इस विद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ। सर, आप पेशे से प्रबंध तंत्र में भी आते हैं विद्यालय के, तो बच्चों के अंदर जो आजकल मोबाइल का प्रचलन हो गया है और कविता पाठ, ये जो काव्य पाठ एक तरीके से शहीदों के नाम एक सम्मेलन जो किया जा रहा है भागीरथी मंच के द्वारा, बड़ा सराहनीय प्रयास है। बच्चों को किस तरीके से कविता के द्वारा हम उनको प्रेरित कर सकते हैं आजकल के परिवेश में? बच्चों को कविता के माध्यम से नहीं, बच्चों के परिवारों को और हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक जगत से जुड़े हुए लोगों के द्वारा हम यह प्रयास करते हैं और ये हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका समापन किया गया, उसी समय और 15 अगस्त भी उसी समय मन में आया विद्यालय अपने समसामयिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए एक सामाजिक कार्यक्रम जिसमें भागीरथी सांस्कृतिक मंच का मुझे सहयोग मिला और बड़े भाई राकेश श्रीवास्तव जी का मार्गदर्शन मिला। इन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी, इन दोनों लोगों ने, कि आप सामाजिक कार्यक्रम करिए और हर तरह से संभव होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि आएंगे जो अपने शब्दों के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा आम जनमानस को प्रेरित करेंगे, जिसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश की दिशा और दशा देने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, संस्कृति और साहित्य। काव्य पाठ एक ऐसी विधा है जिसमें ये तीनों समाहित होता है। इसके माध्यम से शिक्षा, संस्कृति और साहित्य को हम अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। एक शाम शहीदों के नाम, अभी अगस्त में 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता शब्द आते ही हमें पूर्वजों के बलिदान और उनके त्याग की जो भावना आती है, उसके साथ ही देश को और आगे की पीढ़ी को ये बताना भी आवश्यक होता है कि ये स्वतंत्रता के पीछे हमारे पूर्वजों का बलिदान का क्या योगदान है, पूर्वजों ने इस पे कैसे काम किए हैं, इस देश को एक विरासत के रूप में जो हमें सौंपा है, उसके लिए हमको कितना कृतज्ञ होना है, उस पर कितना हम उनके आभारी हैं, ये बताने का काम किया गया। और इसी एक शाम शहीदों के नाम काव्यांजलि के माध्यम से उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और देश के लिए एक पैगाम देने का भी काम करते हैं। धन्यवाद।